नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कॉल लेकर आते हैं। सबसे पहले बाजार की चाल एक बार देख लेते तो आज गोल्ड और सिल्वर में सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। गोल्ड को अगर आप देखें तो 77,000 रुपए के बेहद करीब है। चांदी भी सुस्ती दिखा रही है, लेकिन प्रेशर नीचे की तरफ आज ज्यादा दिख रहा है। हल्की नरमी दोनों ही काउंटर में यहां पर देखने को मिल रही है। कच्चे तेल को अगर देखें तो कच्चे तेल पर भी आज दबाव है। पिछले हफ्ते हमने देखा था WTI क्रूड में करीब 5% और 3% से ज्यादा की तेजी दिखी थी ब्रेंट में, लेकिन वहां से अब मुनाफा वसूली दिख रही है। पूरे ही बेस मेटल्स में आज सिर्फ लेड तेज नजर आ रहा है, बाकी तीनों ही मेटल्स कमजोर हैं। कॉपर 800 के नीचे है, जिंक 273 रुपए के नीचे है और एल्युमिनियम 237 रुपए 60 पैसे के करीब कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट में आज फिर से हल्दी में रफ्तार दिख रही है। हल्दी का वायदा अब पहुंच चुका है 15,800 रुपए के करीब। तो ये कुछ अपडेट है, लेकिन चलिए अपने मेहमानों के बारे में आपको सबसे पहले बता दें। हमारे साथ बिटूपन मजूमदार हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, bmazumdar.com के। दिव्या गगलानी एक्सिस सिक्योरिटी से आज शायद नहीं होंगे, कुछ काम की वजह से उनका भी मैसेज आया था, लेकिन अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं HDFC सिक्योरिटी से, वो हमारे साथ मौजूद है। आगे हमारे साथ जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता होंगे, जिनसे हम जानेंगे गोल्ड इंपोर्ट को लेकर सरकार की क्या तैयारी चल रही है, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर क्या सरकार मन बना रही है, इस पर उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही हल्दी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता होंगे, जो NCDX की टर्मरिक कमेटी को हेड भी करते हैं। सबसे पहले अनुज जी, आपसे गोल्ड और सिल्वर कैसा लग रहा है? यहां पर आज तो बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, क्या करना चाहिए आज? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक में एक अच्छा बाउंस हमने गोल्ड में आता हुआ देखा था ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखा था कि प्राइस $2620 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी कहीं ना कहीं प्राइसेस को बाउंस बैक मिला था। हमें लगता है कि अभी ट्रेंड थोड़ा साइडवेज रहेगा, बट हाँ, थोड़ा टेंशन की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है और सेफ हेवन के तौर पे भी खरीदारी देखी जा सकती है। तो गोल्ड का प्राइस अगर नीचे करीबन 76,800 के आसपास मिलता है, मीन करंट रेट से 100 से 200 रुपए की गिरावट आती है, तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 76,000 पे लगाए। टारगेट हमें लगता है कि ऊपर में 77,780 तक देखने को मिल सकता है, मीन 77,800 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और लग रहा है कि वीकली पर्सपेक्टिव में भी 78,000 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। बाउंस बैक हमें लगता है कि गोल्ड में देखा जा सकता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में भी हमने एक अच्छी रिकवरी पिछले हफ्ते आते हुए देखी और अब प्राइस अब $29 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि चांदी में भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं करीबन 88,500 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाए करीबन 86,900 का। टारगेट हमें लग रहा है कि 90,300 तक देखने को मिल सकता है। तो चांदी में भी अच्छी रिकवरी लग रही है। गोल्ड के मुकाबले हमें लगता है कि चांदी में अच्छी रिकवरी देखी जा सकती है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही इंट्राडे और वीकली पर्सपेक्टिव से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, आप बताइए बिटूपन, आपको कैसा दिख रहा है ये मार्केट? यहां से गोल्ड और सिल्वर का क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर इंट्राडे में थोड़ा सा वीक दिखा रहा है, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा वीकनेस आ रहा है। तो गोल्ड में जैसे लग रहा है कि 76,800 के आसपास एक टारगेट बन रहा है फिलहाल के लिए, जो अनुज ने बताया बाइंग रेंज का। तो वहीं पे लग रहा है कि बाजार इंट्राडे में एक सेलिंग आ सकता है, लेकिन फिलहाल फिलहाल तो बाजार काफी हद तक गिर गया है। और सिल्वर में भी जब तक 90,150 के ऊपर बाजार नहीं टूटता है, तब तक थोड़ा कॉन्सोलिडेटेड या रेंज जैसा लग रहा है। ओवरऑल आउटलुक देखिए, इंट्राडे के लिए वीक हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आउटलुक इसमें बुलिश ही है। कोई भी ट्रेड अगर इंट्राडे में करते हैं तो प्योर स्टॉप लॉस के साथ ही करना पड़ेगा। गोल्ड का एक लेवल में बता देता हूं, 77,700 के ऊपर अगर बाजार टूट जाता है गोइंग फॉरवर्ड में, अभी इंट्राडे में नहीं बता रहा, गोइंग फॉरवर्ड अगर ये 700 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो 80,000 तक बाजार जाने के लिए एक बन सकता है, क्योंकि ये काफी हद तक रेंज बाउंड रहा है। लास्ट महीना भी फ्लैटर था, अभी भी रेंजिंग कर रहा है। जब ये मोमेंटम पिकअप होगा उस ब्रेकआउट का, तभी बाजार में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल के लिए वीकनेस है इंट्राडे का। ओके, और एक देखिए, सिल्वर में भी 90,150 का एक रेजिस्टेंस है और 87,000 का एक बेस है। तो ये दोनों बेस के अंदर ही बाजार चल रहा है। 90,150 के ऊपर अगर सिल्वर में ब्रेकआउट आता है, तब ये 93,000 टू 93,500 तक अपसाइड आ सकता है। फिलहाल के लिए इंट्राडे मोमेंटम ही वीक है, तो ये जो लो लेवल्स है काफी हद तक इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तभी बाइंग आ जाएगा। फिलहाल के लिए इंट्राडे एक वीकनेस हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि जो अनुज ने बाइंग लेवल तक बताया था, शायद वहां तक मार्केट एक डिप मार सकता है या डिप आ सकता है। ओके,
चलिए, तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। नेचुरल गैस को आज देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी तेजी दिख रही है। 6% के आसपास की तेजी एमसीएक्स पर दिख रही है, 307 रुपए के ऊपर है। बिटुपन बताइए, इतनी तेजी के पीछे वजह क्या है और आगे क्या होगा, और तेजी यहाँ से बढ़ेगी अब? तो देखिए इस बार तो धन तो काफी पड़ा हुआ है यूएस में, और वेदर फैक्टर के हिसाब से है, और इन्वेंट्रीज अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है, लेकिन वेदर फैक्टर काफी इंपैक्ट कर रहा है अभी नेचुरल गैस, और इवन क्रूड ऑयल में भी इंपैक्ट कर रहा है हीटिंग ऑयल डिमांड के हिसाब से। तो लास्ट मंडे भी हम लोग को लगा डीप्स आएगा, और शार्प रैली आ गया था, 340-50 के आसपास आ गया था, फिर एक बार बाजार फिर एक बार 280 के आसपास यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो अभी जो फॉर्मेशन है, जब तक ये बाजार देखिए 285 के ऊपर है, तब तक ये बुलिश मोमेंटम पे है, और ये शायद और फर्दर स्पाइक ले सकता है। फिलहाल के लिए 307 के लिए आसपास बाजार चल रहा है, तो 304 या 305 के आसपास बाय बन सकता है, 315 320 ही टारगेट बनेगा। लेकिन एक चीज मान के चलिए, नेचुरल गैस में ये काउंटर काफी रिस्की रहता है, वेदर फिनोमेनन के कारण चलता है। फिर ये जब ये वेदर सिनेरियो सबसाइड हो जाएगा, इन्वेंट्रीज कंफर्टेबल लेवल है, तो टॉप लेवल से बाजार फिर गिर जाएगा। तो ये एक मान के चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये जो भी ट्रेड होता है इसमें स्टॉप लॉस के साथ करे, नहीं तो फंसने के बाद कभी पोजीशन निकलता नहीं है। तो ये स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा नेचुरल गैस में। अनुज जी, आप बताइए, 307 रुपए के लेवल पे आज 6% ऊपर है, क्या करें एनजी में? देखिए एनजी जो कमोडिटी अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने से एक्टिव हुई है और अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है। अगर आप 2024 को इवेल्युएट करेंगे तो नवंबर तक कोई इसमें खास रिटर्न नहीं था, बट एक ही महीने में करीबन 56% 60% के आसपास ये कमोडिटी भागती हुई नजर आई है। सीधे सा अगर आप देखेंगे तो जो फैक्टर है इसके पीछे, एक तो टैरिफ को लेके फैक्टर है, और दूसरा जो अभी विंटर सीजन यूएस में बढ़ा है, तो डिमांड यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ती हुई नजर आई है, जिसका असर प्राइसेस पे दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी सेंटिमेंट नेचुरल गैस के पॉजिटिव रहेंगे, तो अगर कोई डिप मिलता है, 4-5 रुपए गिरावट आती है, तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस 280 का रहेगा, जो कि हमने लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था। हमें लगता है कि ऊपर में टारगेट 312 320 तक के आसपास के लेवल देखने चाहिए। मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव है, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, और फंडामेंटल भी पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो पूरे अगर आप कंपेयर करते हैं एनर्जी पैक में, तो यहाँ पर हमें नेचुरल गैस में लगता है कि पिछले अब जो नेक्स्ट 1 या 2 महीने का टाइम चल रहा है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगर हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो 320 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब 18 रुपए के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। इसमें 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट लग रही करीबन 30 रुपए तक देखने को मिल सकता है, तो ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे 320 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो 320 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं, फ्यूचर्स में भी खरीदे। 312 का टारगेट यहां से दे रहे हैं, तो यहां से और बढ़ने की गुंजाइश है, लेकिन जो खरीदने का लेवल है वो नीचे आप वेट करें, 294 रुपए का लेवल दिखे तब खरीदे, करंट लेवल पे ना खरीदे। ये सलाह है अनुज जी की तरफ से। क्रूड की बात करते हैं, पिछला हफ्ता क्रूड के लिए काफी अच्छा रहा था। WTI क्रूड में तो करीब करीब 5% की तेजी दिखी थी, ब्रेंट भी 3% चढ़ा था। अनुज जी, अब क्या लग रहा है क्रूड में? आज जो दबाव दिख रहा है, क्या और दबाव बढ़ेगा क्या क्रूड में अब? देखिए इंटरेस्टिंग, अगर आप देखेंगे लास्ट वीक यूएस की जो स्टॉक प्राइस थे वो थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए थे। करीबन 1.2 मिलियन बैरल जो है यहाँ पे ड्रॉडाउन हुए थे, जिसकी वजह से अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। और कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर था, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा था, तो जनरली फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ती है, तो वो भी असर था। तो मुझे लगता है कि अभी सेंटिमेंट इसका थोड़ा सा पॉजिटिव है, और अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस $70 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा बाय कॉल रहेगा करीबन 6275 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 6150 का लगा है, टारगेट ऊपर लग रहा है कि 6550 तक देखा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत डिप अगर मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि अभी एनर्जी सेगमेंट में पॉजिटिविटी है, यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम करें। 6275 का लेवल अगर दिखता है तब खरीदे, 6495 के टारगेट के लिए। बिटुपन, आप बताइए क्रूड पर आपकी राय क्या है? क्रूड ऑयल मैं पहले तो लास्ट वीक सोच रहा कि बाजार थोड़ा रुकेगा, और ये काफी हद तक बाजार में एक काफी हद तक अपसाइड आया है। 6330 6370 उस तक लेवल तक फ्राइडे पहुंच गया था, तो ये काफी हद तक रैली आया है। यहाँ पे डिप्स आना जरूरी है, क्योंकि इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है, ग्लोबल डिमांड इतना भी रिकवर नहीं हुआ है, ये रिकवरी मोड जैसा है। मुझे लग रहा है बाजार एक बार करेक्शन देगा इनिशियल फेज में। 6120 6150 तक बाजार एक शॉर्ट टर्म में आने के लिए कोशिश करेगा। 6450 टॉप लेवल होगा, उसके ऊपर बाजार इमीडिएटली जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, करेक्शन आने के बाद देखा जाए कि बाजार क्या होता है। तो फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ 6200 वाला जो पुट है
करंट भाव के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ 62 वाला जो पुट है ये 50 या 55 के रेंज में मेरे हिसाब से बाय बनेगा। और इसका स्टॉप लॉस रखिए 27 या 28, टारगेट रहेगा 95 टू 100। तो मैं थोड़ा डिप्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ट्रेंड तो फिलहाल थोड़ा मॉडरेटली पॉजिटिव है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर से बाजार में थोड़ा करेक्शन या डिप आएगा 6150 या नहीं तो 6200 तक। तो मेरे हिसाब से ये पुट लेने के लिए मैं प्रीफर करूंगा। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से 6200 से 6250 रुपए तक नीचे एमसीएक्स क्रूड आ सकता है, जो करंट लेवल है उससे यहाँ पर थोड़ी नरमी की संभावना, इसलिए आप पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं बिटकॉइन। थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल जरूर है, आप जिस एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं वो उस राय के साथ आप जा सकते हैं और अपने एडवाइजर्स की भी राय जरूर ले। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज सारे मेटल्स लेड को छोड़कर कमजोरी नजर आ रहा है, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की गिरावट सब में दिख रही है, दायरे में ही कह सकते हैं। अनुज जी, क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज आपको? देखिए, आपने ठीक कहा कि बेस मेटल में एक स्टेबल मोमेंटम है। हमने कल एक लास्ट वीक बाउंस बैक देखा था, बट उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा कूलनेस होती हुई दिखाई दी है। एज आई सेड कि जो बेस मेटल है वहां पर कोई चाइना ने जो भी स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए हैं उससे कोई खास मोमेंटम नहीं मिला, और प्राइसेस में कोई ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो कॉपर है, जिंक है, लेड, एल्यूमिनियम है, सभी एक रेंज में, वहां पे कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, कोई डिमांड कंसर्न भी नहीं दिख रहा। हालांकि चाइना की तरफ से स्टिमुलस पैकेज जरूर अनाउंस है, बट कहीं ना कहीं वहां से भी कोई एक फेवरेबल इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है, और प्राइसेस में कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी एक रेंज बाउंड रहेंगे। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें या इंटर ट्रेडिंग की बात करें, तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट होना चाहिए। कॉपर में करीबन 804 805 के आसपास के लेवल्स मिले तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 812 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 792 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 275 के आसपास स्टॉप लॉस 279 का लगाए, टारगेट 265 तक देखे जा सकते हैं। तो बेस मेटल थोड़े से अभी स्टेबल फॉर्म में है, हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली आपको यहाँ से दिख रही है, 804 रुपए का लेवल दिखे तो कॉपर बेचने की सलाह अनुज जी की तरफ से आ रही है। 792 का टारगेट वो दे रहे हैं। बिटुपन, आप बताइए आपकी तरफ से क्या टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या है बेस मेटल्स में? मेटल्स में देखिए सर जी, अभी तो फिलहाल सेल ऑन राइज जैसा ही है। जिंक में भी नीचे आ गया है बाजार, थोड़ा वीकर मोस्टली जिंक में है, और कॉपर रेंजिंग है। कॉपर 804 805 ये सब लेवल आता है पुल बैक, तो 809 के ऊपर स्टॉप लॉस ला के बेच सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाजार एक बार 795 टू 792 तक आ सकता है। सेम इन द सेम जिंक में भी लग रहा है कि 270 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वहां से पुल बैक आता है 275 276 में, वहां पे भी आपका जिंक शॉर्ट बनेगा 278 के ऊपर स्टॉप लॉस। तो फिलहाल के लिए ये काउंटर सेल ऑन राइज का मार्केट ही है, और नया जो वायरस का जो अभी निकला है, तो इससे थोड़ा बाजार में थोड़ा सेंटिमेंटली वीक रहना चाहिए बेस मेटल्स में। ओके, चलिए, तो ये आपकी तरफ से भी राय है, बिल्कुल सिमिलर राय है। बेचने का जो लेवल है दोनों एक्सपर्ट्स का सेम ही है। कॉपर दोनों एक्सपर्ट बेचने की सलाह दे रहे हैं 804 पे, बिटुपन भी कह रहे हैं कि आप कॉपर बेचकर जाएं, और अनुज जी भी कह रहे हैं कि 804 पर ही बेचकर जाए। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जीजेसी के वाइस चेयरमैन हैं और नए इलेक्टेड वाइस चेयरमैन है अविनाश जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और आपको बधाई भी नया पद संभालने के लिए। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जीजेसी का नया पदभार आपने संभाला है वाइस चेयरमैन का। अब बताइए आप लोगों की तैयारी क्या है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सरकार की चिंता ये है, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती थी उसके पीछे का मकसद ये था कि यहाँ से ज्वेलरी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर वैल्यू ऐड करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन वो उस फ्रंट पे सरकार को वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है, लेकिन बढ़ते इंपोर्ट बिल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब क्या आपको क्या लग रहा है, आप लोगों के सोर्सेस क्या बता रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन, आप लोगों ने भी प्रेजेंटेशन दिए होंगे सरकार के पास, आप लोगों ने बजट को लेकर अपनी विश लिस्ट क्या रखी है और सरकार की तरफ से क्या फैसला हो सकता है? देखिए विश्वमोहन जी, दो चीजें आपको मैं बहुत क्लियर बताता हूं। पहली चीज, इंपोर्ट ड्यूटी से एक्सपोर्ट को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होती है। एक्सपोर्ट के लिए जो गोल्ड आता है उसको इंपोर्ट ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं होता है, उसके अंदर कोई टैक्स इंपोर्ट का लगता नहीं है। तो ये जो भ्रांति है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई थी जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, उसका कोई लेना देना इंपोर्ट ड्यूटी के साथ नहीं है।
दूसरी चीज, इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से हमारे पास में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था स्मगलिंग का, जो इलीगल ट्रेड में गोल्ड हमारे पास में आता था, वो बिल्कुल एक तरह से बंद हो चुका है। और इससे सरकार को और जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड को दोनों को फायदा ये हुआ है कि सरकार की जो ड्यूटी का नुकसान होता था वो ड्यूटी की पूरी भरपाई इंपोर्ट की जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से हुआ है। और दूसरी चीज, जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड को कंप्लायंट इंडस्ट्री के फॉर्म में आने में इसका बहुत बड़ा मदद मिली है। अब रही बात बजट रिकमेंडेशंस की, तो हमने बजट रिकमेंडेशंस में सरकार से ईएमआई के ऊपर मांग की है कि जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ईएमआई को बढ़ावा दिया जाए। और हमने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए एक प्लान दिया है जिससे कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वापस से रीएक्टिवेट की जाए, जिससे इंपोर्ट का जो एक स्ट्रेस सरकार के ऊपर है, जिससे कि कैड का हमारे को दिक्कत आ रही है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी अगर से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को जैसे हमने सरकार के सामने जिस रूप में रखा है उसको अगर से सरकार एक्सेप्ट करती है तो ये हमारी देश के लिए बहुत ही हितकारी होगा। और ये दिस विल बी अ बिग गेम चेंजर, जिससे कि इंपोर्ट बिल बहुत कम हो जाएगा और सरकार को और जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को दोनों को बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, अब एक जीएसटी को लेकर भी इस तरह की खबर चल रही थी, हालांकि ये बजट के बाहर की चीज है, जीएसटी काउंसिल उसका डिसीजन लेता है, लेकिन आप लोग क्या इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि जीएसटी में भी कटौती की जाए? सर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। आज जब जीएसटी आया था उस समय पर सरकार ने ये बोला था कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। और मतलब जब सरकार ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था उस समय पे हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 1% से 1.25% के बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो 3% अभी हमारे ऊपर है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन हमेशा रहता है कि इसको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के ऊपर लेकर आकर के इसको 1.25% के आसपास लेकर आना चाहिए। ये हमने बजट रिकमेंडेशन में, वैसे ये बजट के बाहर की चीज है, उसके बावजूद भी हमने बजट रिकमेंडेशन में इसको डाला है। ओके, चलिए, ये अच्छी बात है कि आप लोग 1.25%, 3% से इसे घटाकर 1.25% करने की मांग कर रहे हैं। सर, अब एक डिमांड के हिसाब से बताइए किस तरह की डिमांड की रिपोर्ट आ रही है? हालांकि भाव फिर से वापस से रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, क्या इसका कुछ असर हुआ है? और ओवरऑल आप लोगों के मेंबर्स की तरफ से क्या रिपोर्ट है, किस तरह का डिमांड है और किस तरह के प्रोडक्ट की ज्यादा बाइंग हो रही है अभी? देखिए सर, ज्वेलरी की डिमांड कंपैरेटिवली अगर से मैं पिछले साल से देखूंगा तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी के रूप में कम है। वैसे हमारे नंबर्स में कहीं पे कोई कमी आई नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड के अंदर कभी कोई डिमांड की कमी आएगी। गोल्ड, क्योंकि एक हिंदुस्तान के अंदर गोल्ड एक मतलब कमोडिटी के रूप में नहीं देखा जाता। इमोशनल वैल्यू गोल्ड की बहुत ज्यादा है कंज्यूमर के साथ में। तो गोल्ड के अंदर ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है, बट गोल्ड की डिमांड बहुत अच्छी है और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी सर। ओके, शुक्रिया अविनाश जी, आपने वक्त निकाला, हाँ, और गाइड किया कि क्या कुछ हो रहा है इंपोर्ट ड्यूटी पर। हालांकि रिव्यू सरकार कर रही है लेकिन उसका एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, इस पर आपने सफाई दे दी है। और घरेलू डिमांड को लेकर आप लोगों की बजट की विश लिस्ट क्या है, जीएसटी घटाने की मांग जो आप लोगों ने रखी है, वो सारी बातें आपने रख दी। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हल्दी की, क्योंकि हल्दी में आज जबरदस्त तेजी है। 2% तक की तेजी दिख रही है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। बातचीत करने के लिए पूनम चंद गुप्ता जी हैं हमारे साथ, हल्दी के कारोबारी हैं। पूनम जी बताइए, हल्दी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं इतनी तेजी के बाद? कोई नया अपडेट है क्या पूनम जी? पूनम जी, हल्दी के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हो गया सर अचानक से? ये 8-10 वर्ष से डोमेस्टिक ग्राहकी काफी अच्छी है वैसे, और थोड़ा एक्सपोर्ट की भी इंक्वायरी काफी अच्छी है। ओके। और बाजार में जितने भी जो सेल्स मार्केट है वहाँ पे अराइवल की कमी काफी चल रही है। अरे डिमांड और सप्लाई में काफी फर्क चल रहा है, इसके वजह से मतलब हल्दी वन साइड तेजी जा रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात, कई फील्ड्स लोगों के ये व्हाट्सएप वगैरह पे आ रहा है कि काफी माल खराब हो गया है, ऊपर से पत्ते अच्छे दिख रहे हैं परंतु नीचे हल्दी के जो साइज बढ़ना चाहिए वो साइज प्रॉपर बढ़ नहीं रही है। उसके वजह से भी लोगों का ध्यान धोरण थोड़ी बहुत तेजी की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये हालत देखते हुए सर 5 सेकंड में कितनी तेजी, और यहाँ से कितनी तेजी और दिख रही है आपको? 500-700 की तेजी और जा सकती है सर। ओके, नियर टर्म में इतनी 500-700 रुपए की तेजी और आपको दिख रही है। शुक्रिया सर, वक्त कम है, माफी चाहेंगे।
हमारी टीम ने वक्त कम होने के बाद भी आपको कनेक्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अनुज जी, बिटुपन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेट